रामकरण काला का एक बयान आया है। उन्होंने एक चैनल में इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 50 करोड़ तक की बात हुई थी और 6 विधायक तैयार हो गए थे, मेरे साइन होने थे और देवेंद्र बबली की ओर से ऑफर आया था कि जेजेपी पार्टी के संस्थापक हम ही बन जाते हैं। कितनी सच्चाई है? देखिएगा, सरायाम झूठ, कोरा झूठ। मेरे साथ विधायक रहे हैं, आपको पता है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। किस बैकग्राउंड से हैं, कितने एजुकेटेड हैं, क्या उनको बोलना चाहिए, और कोई ऐसी बात तो बोलते हैं जिसकी कहीं कहीं कम से कम प्रदेश की जनता में कुछ वो बात हजम हो जाती। जब ये सारा सरकार, जब मुख्यमंत्री चेंज हुए और हमारी सपोर्ट विड्रो हम अलग हुए, तब सब में अपने अपने राजनीतिक जमीन तलाशने में लग गए थे। मैं उस दिन अपने जाखड़ गांव के प्रोग्राम में था। मेरे पास हमारे विधायक ईश्वर सिंह जी थे, अपने ये जोगीराम जी थे, एक दो और शायद थे। इन दोनों दिनों के फोन लगातार बजे, कहाँ हो? मगा जी मैं यहाँ हूँ। फिर वहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये सर्विसेज हैं, ये विड्रॉ है। तो मगा जी यहाँ तक तो गाड़ियाँ लेकर ही आएंगी चंडीगढ़, यहाँ से अपनी गाड़ी आ रही है। मजाक करने लगे, तो मैं छोड़ देंगे। बोला नहीं नहीं, यहीं उतरो, आप ये सरकारी सुविधा अवेल नहीं कर सकते। तो एक मजाक चल रहा था आपस में। तो मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ बैठे, बात चलने लगी क्या करना है। तो मैंने स्पष्ट रूप में कहा, भी देखिएगा, हम लोग, दुष्यंत ने जब हमें जोड़ा, हम सब अपने अपने राजनीतिक तौर पे अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जहाँ आप लोग चाह रहे थे या मैं चाह रहा था, वहाँ हमारी एडजस्टमेंट है। कुछ बीजेपी के लोग थे जिनको टिकटें मिली, कुछ कांग्रेस के लोग थे, कुछ अपने और कहीं काम कर रहे थे, कुछ सोशली काम कर रहे थे। जैसे मैं सोशली काम कर रहा था, कांग्रेस में काम कर रहा था। तो हम सब लोग इकट्ठे हो गए थे। इसके बाद अब मगर सबसे पहले जी। मैं दुष्यंत से बात करके गया था। गठबंधन हमें लगता नहीं था बीजेपी करना चाह रही है, तो अपनी सब राजनीतिक जमीन तराश रहे थे, हमें कैसे करना चाहिए। इंडिपेंडेंट लड़े, बीजेपी से लड़े, कांग्रेस से लड़े। तो उस टाइम काला जी के घर में कोई परिवार में कोई डेथ थी, तो ईश्वर सिंह ने कहा कि चलो हाँ बैठना भी है और बैठ के आते हैं। हम दोनों तीनों साथ ही गए थे, मैं, ईश्वर सिंह जी और मैं। वहाँ बैठे, हम उठ के चलने लगे। उन्होंने हमें कहा कि 2 मिनट बात करनी है। वो अलग साइड में, घर ही नहीं के परिवार का था या नहीं था, मुझे नहीं पता। वहाँ बैठे, क्या करना है, कैसे करना है। जी हम तो एक बार मिलेंगे। उस टाइम मनोहर लाल जी से मिलेंगे, या और जिनको किसी ने कांग्रेस में, किसी को आश्वासन दे रखा था, किसी ने आश्वासन दे रखा था। सब अपने अपने चक्करों में थे। कोई पार्टी तोड़ना, ये तोड़ना, कुछ नहीं। हाँ, इतना जरूर हुआ था, जब मैंने शुरू में सबसे पहले मैंने कहा था कि भाई अब साथ रह ली, इतना टाइम रहना था, इस्तीफा देके जहां भी जिसके साथ काम करना है तो हमें वो करना चाहिए। मैंने अपनी टीम में बात की, तो कहते नहीं नहीं जी, अभी 6 महीने हैं, तो अभी तो काम बाकी है, इनको कराओ, ये करो, चुनाव में जाएंगे जब देखेंगे। तो ये जो बयान था, ये बिल्कुल मैं कहूँगा एक अनमेच्योरिटी वाला बयान दिया उन्होंने, जो उनको मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए था। उसे कहीं ना कहीं जो एक मान मर्यादा मेरे दिमाग में भी थी, वो भी घटी है। बात वो कहिए अगर आपके साथ कोई बात हुई हो, और ये मुंह से फाड़ के कह देना 50 करोड़ रुपए। पहले आप अपनी हैसियत देखो भी 50 करोड़ की क्या बात कर रहे हो, कौन देगा और क्यों देगा, क्या था ऐसा उसमें, और क्या किस लिए देना। पार्टी बनानी है, पार्टी नहीं अपनी बना लेंगे ऐसी नो बताई तो। पार्टी बनाने में कितना टाइम लगता है, दुनिया बनाती है, दुनिया ने बना के लड़े हैं चुनाव। लेकिन हमारे वो एजेंडा ही नहीं है। हमारा एजेंडा टोहाना में हम कुछ करके दिखाते हैं। इस 5 साल चलो जनता का सर माथे, हमने एक शुरुआत कर दी थी और वो गाड़ी कॉम्पिटेटिव ले आए थे। 5 साल अगर जनता मुझे मौका दे देती तो मैं एक बदलाव टोहाने में कर देता, तो उसके बाद एक उदाहरण स्थापित हो जाता है जी। अपने प्रधानमंत्री जी गुजरात में पहले बार जाके मुख्यमंत्री बने। देश के प्रधानमंत्री वैसे थोड़ी बन गए वो, पहले उन्होंने एक स्टेट में अपने आप को प्रूव किया। ठीक है, विजन लंबा था, लेकिन पहले स्टेट को बदलाव किया ना। लगातार 3 बार लोगों ने मौका दे दिया। गुजरात के अंदर कितनी बड़ी डेवलपमेंट लेकर गए। फिर पार्टी में भी एक उनके अंदर क्षमता दिखी देश चलाने की, और हमारे देश के लोगों को भी उनके अंदर एक क्षमता दिखी। आज मोदी है क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया। पहली बार जब पीएम बन के आए थे, पूरा मुझे याद है, चलो हम बीजेपी में नहीं थे, लेकिन मैं उनको सुनता था। मैंने देखा कि उस टाइम एकदम एक ऐसा तूफान आता ना, ऐसा हरियाणा प्रदेश में जब दोबारा तूफान आया था कि, और उसी का लाभ ऐसे ऐसे लोगों को मिल गया जो कभी गांव के पंचायत मेंबर नहीं बन सकते थे, वो विधायक बन गए उनके नाम से। और जो मोदी साहब की जो एक विचार था करप्शन मुक्त, जीरो टॉलरेंस, लेकिन यहां उस टाइम से लेके वो धरती पर तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ ना। 6 महीने के बाद वही जो कांग्रेस में
एक पुरानी, मैं नहीं लेना चाहता, एक व्यवस्थाएं चली आ रही थी, वो एज इट इज वो शुरू होगी दोबारा। नेता बदलाव चाहता है, बदलाव किए भी हैं, बड़ा बदलाव आज आप देश में देख रहे हैं, देश की एक जनता बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है। अब तो मैं भी बीजेपी से चुनाव लड़के बीजेपी पार्टी में काम कर रहा हूँ। तो लीडरशिप वही है जो लोगों के हित के लिए, अंतिम छोर में बैठे हुए इंसान के लिए, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हर परिवार तक पहुंचे। ठीक है, वो सारे के सारी चीजें 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती ग्राउंड पे, और इसीलिए आज जो विपक्ष आज आपको धरातल पे नजर नहीं आता। आज पूरे विश्व में मोदी जी का डंका क्यों है? आज देश भर में आप 3-4 स्टेट के चुनाव थे, वहां रिजल्ट बीजेपी के या मोदी जी के नाम से इसीलिए तो आया है ना। कुछ उन नेताओं की, वहां के नेताओं की अपनी खासियत रही होगी, कुछ मोदी साहब के आशीर्वाद रहे होंगे, तब जाके हरियाणा में को सोच सका तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी। अब तो पीछे कांग्रेस की लहर चल रही थी 24 में। पिछली बार जब मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, बीजेपी का 75 पार का नारा था, मुझे यहाँ 53,000 वोट, 1,758 वोट दे दिए। और यहाँ जो बीजेपी में कद्दावर अपने आप को नेता बताते हैं, 53,000 से लोगों ने निपटा दिया था, क्योंकि 5 साल में कर्म कांड ऐसे कर दिए थे। जनता बदलाव पहले से बदला, बोले जी इससे तो पहले बड़ा खरा था। फिर मेरे लिए भाई एक बार ये मौका देना चाह रहे थे। अब 80,000 वोट मुझे मिले, और 1 लाख से करीबन 20,000 वोट घटा। भाई एक शेर के शिकार के लिए सारे लकड़ बग्गे इकट्ठे हो गए। तो फिर 24 में तो ये बोले कि पहले वाला भी अच्छा नहीं था और अब वाला भी अच्छा नहीं है, कांग्रेस को जिता देते हैं। कांग्रेस में नहीं, मेरे लिए शायद हो सकता है बुराई करने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे जी, लेकिन अगर वो अंदर आत्मा को, अपने परमात्मा को याद करके कहेगा, चाहे किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, वो एक बात जरूर कहेगा कि बबली ने काम किया है। अब भी आते हैं, मेरे पास आ जाते हैं, सारी पार्टी को वैसे सोशली रूप में मिलते भी थे, मगर जी फिर वोट किसके लिए दिया? बोले कांग्रेस आ रही थी। मत तुम्हें क्या फायदा था कांग्रेस आने का? 10 साल कांग्रेस थी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी थे, यहाँ से जो अब विधायक बने हैं वो 2 बार के मंत्री थे। क्या एक बार भी कोई प्रोग्राम मुख्यमंत्री ने टुहाना में आके दिया? उस टाइम के कांग्रेस के टाइम में क्या एक बार भी ये कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए जो टुहाने को आगे बढ़ा सके? अब तो पछतावा है, मुझे पता है लोगों को। उसके बाद बदला था, और मैं इंडिपेंडेंट ना लड़ता तो ये बदलाव भी शायद ना होता, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ कब्जा था, वो कब्जा तो मैंने ही तुड़वाया आके मैं, वरना ये कब्जा टूटता नहीं। 2-3 चुनाव में पहले वो लड़ चुके थे। ये सीट कभी बीजेपी को नहीं जाती अगर मैं यहाँ से चुनाव ना लड़ता। ये कहीं ना कहीं उस टाइम इनालों का भी यहाँ जनाधार था, और कांग्रेस का था, या कांग्रेस माइंडेड लोगों की सीट थी, तो इन दोनों में शिफ्ट हो जाना था। वो 40,000 वोट मुझे आए, कुछ और बहुत से उस टाइम, चलो चुनाव में हर चीज पॉसिबल होती है, और कुछ 2-3 चुनाव लड़के उन्होंने दुनिया का हार पैर ज्यादा जोड़ लिए थे, गोड्डे ज्यादा रगड़ लिए थे, तो कई बार जनता भावना में भावुक भी हो जाती है। तो फिर आपका धन्यवाद नहीं किया? मेरा धन्यवाद तो कभी भी नहीं किया, मेरा तो आज भी करना चाहिए, आज भी नहीं किया, आज भी नहीं किया, जबकि धन्यवाद तो मेरा ही करना पड़ता है सबसे पहले। हम बिल्कुल, हाँ, टेक्निकली देखा जाए, अगर अंदर आत्मा को हाथ रख के देखेंगे तो विधानसभा में कभी दर्शन नहीं कर पाते अगर देवेंद्र सिंह बबली टुहाना से 2014 का चुनाव ना लड़ता। ये फैक्ट्स हैं, ये आंकड़े हैं, रिकॉर्ड पे हैं। या उधर जाती या उधर जाती, 2 बार वो जीते हुए थे। उनका तो एक ही फार्मूला है, लोगों से ना बात करो, ना मिलो, ना फोन उठाओ, फोन स्विच ऑफ रखते हैं। जब आप मिलोगे नहीं तो किसी को कुछ कहोगे नहीं। अच्छा, लोगों का ऐसा ही है, सादगी बहुत है लोगों में, बूढ़ापन भी बहुत आज भी है। अब हमने इतने डेवलपमेंट दी, इतने काम दिए, अब सारे मेरे गीत गाओ। कल भी मैं कई कामों में 10 गांवों में घूम के आया, वह जो काम बहुत किए, मैं वोट किसकी ईड़ी थी? फिर कौन बोल ले आगे है? मगर मैं तो अभी अफसोस में आए बैठे हूँ, जिसकी डाली थी मगर आने का है उनका कोई कभी भी नहीं, मतलब ही नहीं। वो जनता से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख और एक ढाल लेके बैठे हैं, क्योंकि कर्म कांड ऐसे किए हुए हैं कि ढाल के चक्कर में अपनी दुकान चलाते हैं।